मेरे बेडरूम तक आने की छूट आपको सिर्फ शायरी के लिए दी गई है, दीवानगी के लिए नहीं। मुंह मांगे दाम दूंगा। अपनी एक रात मुझे इनायत कर दो। एक रात? और बाकी रातें उनका क्या होगा? ये हुस्न और जवानी एक रात के लिए बेचकर जिस्म के व्यापार का एक सिक्का बन जाओ। आपका ख्याल है कि मैं बेनी बाबू के पीछे पड़ी हूँ? माफ कीजिएगा, लैला जान उन कोठे वालियों में से नहीं है जो रईसों को फांसती है। ये है प्रेमी, मालकिन ने आज ही ये नौकरी पे रखा है और अब ये आपके साथ इसी कमरे में रहेंगे। जीते रहो बेटे। गजल पेशे खिदमत है। बेडरूम तक पहुंच गया साला टपोरी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप तो कमाल के शायर बन गए हैं बेनी बाबू। मुझे तुमने बनाया है शायर, कुछ दिनों में तुम मुझे दीवाना बना दोगे। आज तो ना बनिए दीवाने बेनी बाबू। मेरे बेडरूम तक आने की छूट आपको सिर्फ शायरी के लिए दी गई है, दीवानगी के लिए नहीं। तो अपने बेडरूम की लज्जतें भी मुझे सौंप दो जाने मन। मुंह मांगे दाम दूंगा। अपनी एक रात मुझे इनायत कर दो। एक रात? और बाकी रातें उनका क्या होगा? ये हुस्न और जवानी एक रात के लिए बेचकर जिस्म के व्यापार का एक सिक्का बन जाओ। भटकती रहूं मर्दों के वासना के बाजार में, आज इसके पास कल उसके पास। नहीं जाने मन, तुम किसी और की बनो, मैं कभी सह नहीं सकूंगा। तुम्हारी हर रात सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। जिंदगी भर का सौदा कर लो मेरे साथ, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। यही तो मुश्किल है, हर चाहने वाला मुझ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं तो सबकी बनकर रहना चाहती हूँ, इसीलिए किसी की भी नहीं बन सकती। चाहती हूँ कि मेरे हुस्न के सभी लोग तलबगार रहे। प्रेमी, प्रेमी। क्या बात है जवानी? ये लो 1000 रुपया और मालकिन का हुक्म है 4 बोतलें विस्की और 8 दर्जन पान। अच्छा। मुजरा जमने वाला है। 7 सुर में आ चुके हैं लैला जान, सुनाइए हमारी वो ताजा गजल, ताकि लोग हमें दाद दें और झंझोटिया सेठ चले। आप ये दाद और खुजली जो है बाद में बटोरते रहिएगा। लैला जान जरा ठुमरी हो जाए, बहुत दिन हुए ठुमरी सुने हुए। सेठ जी आपकी फरमाइश भी पूरी कर देंगे, लेकिन पहले बेनी बाबू की गजल। अरे गजल वजल तो अभी पैदा हुई है ससुरी। ठुमरी तो तब से जिंदा है जब नटखट नंदलाल वृंदावन में रासलीला रचाते थे और कहते थे कि छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। हमारी बीती आप हमें सुनाइए ना लैला जान। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो ठुमरी ठीक से याद भी नहीं। हाँ, मगर आपकी फरमाइश झंझोटिया सेठ जरूर पूरी कर सकते हैं। ठीक ही तो कहती लैला जान, ठुमरी की अदायगी आप ही ठीक अदा कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, वो हमको याद नहीं है। अरे नहीं भाई, आज आपको हमारी फरमाइश तो पूरी करनी ही होगी। कम वक्त, माफी चाहता हूँ मैं। कोठे में नोट बरसाए जाते हैं, आपने हम पे पान बरसवाई दिया। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सेठ जी, इसे नया नौकर रखा है, मुँह कायदा करीना भी नहीं जानता। आपने किस बदतमीज को नौकर रखा है? देखिए मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने, इसे फौरन नौकरी से बाहर निकालिए। अरे नहीं नहीं, काहे किसी गरीब के पेट पे लात मारते हैं, धोबी के पैसे हमसे ले लीजिएगा। बदतमीज। पी लीजिए। आए हम पे भड़क रही।
हाय कुर्बान जाऊं का सब दिया है रानी। तुम्हारे बाप दादों में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो। अच्छी है, नहीं खरीदी कतने में तुम्हारा वजन संभालने की चढ़ी। छड़ी नहीं, घड़ी देखो। घड़ी? हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए, कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ। तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। कलाई पर गजरा लपेटकर भजन सुनने जाते हो? नहीं तो हाँ, तो मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना। मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो? पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? सच बताओ, कहाँ गए थे? बताओ पहले। अरे बताता हूँ। कहाँ फूलन देवी की तरह चली चली आ रही हो? हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा, काहे को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो? अरे नहीं, बताते हैं काहे के। वो ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया। आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, यहाँ गिर गया। तो ये पान नहीं है, हमरा खून है। अच्छा, चलो जान। कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू हो उसको कोई क्या उल्लू बना? नहीं, मैं असल में क्या है, तुमको तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम हैं। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो। चल। अरे आओ प्रेमी भैया, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? लॉन्ड्री गए थे भैया, हमारी लैला जान का ड्रेस लाने के लिए। अरे वहाँ क्या कहते हैं कि रियाज चल रहा है, घुंघरू छनक रहे कोठे पर। लैला, रियाज करो बेटी। लैला, कब तक खड़ी रहोगी खिड़की पे? आओ रियाज करो। क्या हुआ बेटी? जोगन की आवाज जब भी सुनती हूँ, जाने क्या हो जाता है मुझे। सुध-बुध खो बैठती हूँ। एक जादू सा हो जाता है मुझ पर। चलो दुबे भैया चलते हैं। हाँ। लैला जान को जाना है बेनी बाबू के साथ घूमने और शॉपिंग करने, और हम जा रहे हैं उनकी रखवाली करने। या तो मुझे स्वर्ग बसाना है, जाने मन कोठा छोड़कर यहाँ रहने चले आओ। वो नई गाड़ी, ये नया मकान, सब कुछ तुम्हारे लिए है। अपनी हर रात मुझे बख्श दो जाने मन, मैं तुम्हें नाज़ो नियामत में रखूंगा। मेरे सभी चाहने वाले यही कहते हैं बेनी बाबू। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब मेरी उम्र ढलने लगेगी और किसी एक का बनने का वक्त आएगा तो शायद मैं आप ही को चुनूंगी। ये औरत कौन है? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? या पति के घर आने के लिए पत्नी को इजाजत की जरूरत होती है। मैंने ये घर तुम्हारे लिए नहीं बनवाया है, चुपचाप अपने घर में जाकर पड़ी रहो। तुम क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो? मैं कहता जाऊं यहाँ से। आप चुप रहिए बेनी बाबू, मैं इन्हें जवाब दे दूं। आपका ख्याल है कि मैं बेनी बाबू के पीछे पड़ी हूँ? माफ कीजिएगा, लैला जान उन कोठे वालियों में से नहीं है जो रईसों को फांसती है। बड़े बड़े रईस खुद मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बेनी बाबू भी अपने पति की इतनी ही दीवानी हो तो उसे अपना बनाकर रखना सीखो। और कैसे बनाओ? उनकी हर आज्ञा तो मानती हूँ, हर तरह से जी जान से उनकी सेवा करती हूँ। आज्ञा मान के सेवा करके
बनी रहो इनके जीवन में नौकरानी। शौकीन पति को अगर अपने बस में करना है तो दिलरुबा बनो देवी जी। ये सीधी सादी गाय बनकर कुछ नहीं होगा। जरा लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा सा फैशनेबल बनो, तरह तरह की अदाओं से दिल लुभाना सीखो। अगर आज तुम्हारे पति मेरी तरफ खींच रहे हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दोष खुद तुम्हारा है।